नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, एलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन सब में ऐसी क्या खूबी है जो ये इतने ग्रेट लीडर्स हैं और हर कोई इन सबको सुनना चाहता है, इनसे साथ जुड़ना चाहता है, इनकी तरह बनना चाहता है। और आप कैसे इनकी ये स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर एंड उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जितने भी लीडर्स के नाम लिए हैं वो सब के सब उनके पास एक अपना खुद का यूनिक स्किल सेट है, लेकिन उन सब के अंदर एक चीज़ जो है वो कॉमन है और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अव्वल दर्जे के हैं। और यहीं पर एक टर्म आती है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग इतनी ज़रूरी क्यों है और ये काम कैसे करती है? तो अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपको उसे इस दुनिया को अपने नज़रिए से उसको दिखाना पड़ेगा, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको दिखाना पड़ेगा। हम इंसान दूसरे इंसानों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। हम जब अपने आप को उनके तराजू में और उनकी जगह रख के देखते हैं और उनकी जगह रख के उस दुनिया को देखते हैं ना, तब हम उनके जो एक्सपीरियंस मिले ना उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड हमारे ओपिनियंस और हमारे वैल्यूज़ को वो मजबूती और वो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक कहानी हमें बांध कर रखती है। हम जब एक कहानी सुनते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और उसके मीनिंग और मैसेज को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हैं रेदर देन कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के बात करें। तो जब एक इंसान हमें कोई अपनी कहानी सुनाता है ना, तो हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है और ऐसी दुनिया को हम इमेजिन करते हैं जो हमसे थोड़ी सी अलग होती है एंड हम उस दुनिया को जानना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं। और उसी वक्त जब हम अपने आप को इस इंसान की जगह रखते हैं ना और उसके जूतों में अपने आप को डालते हैं, तब हमारे जो ओपिनियंस होते हैं ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं एंड वो सब देख के ना हमें एक एम्पैथी फीलिंग आती है सामने वाले की तरह। हम अपने आप को किसी इंडिविजुअल के साथ में ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं रेदर देन एक पूरे ग्रुप के साथ। एक अच्छी कहानी हमें पावर देती है ऑडियंस के ऊपर। एक अच्छी कहानी लोगों को इंगेज करके रखती है हमारे साथ में। दूसरा, सबसे बड़ी बात, हमें एक ओपन फील्ड मिलता है कम्युनिकेट करने का, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से जोड़ने। अच्छी कहानी एक बॉन्ड क्रिएट करती है जो कहानी सुना रहा है और जो कहानी सुन रहा है, और इस कनेक्शन के चलते हमारे दिमाग में एक हार्मोन, एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रिलीज होता है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, यानी कि लव हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलता है तो हमारे अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग आने लगती है सामने वाले की तरफ। एंड ये बात आप सब लोग जानते हैं कि अगर सामने वाले पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उसके साथ ना तो हम कभी बिजनेस कर सकते हैं, ना तो हम उसके साथ कभी एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक फाउंडर जिसका एक सक्सेसफुल बिजनेस है उसके पास एक अच्छी कहानी ज़रूर होगी एंड उस कहानी में कुछ वर्ड जैसे कि खून पसीने की मेहनत, स्ट्रगल, ये सब उसकी कहानी को और इंटेंस बनाती है। एंड वो आपको अपनी कहानी के अंदर ये बताता है कि मैं भी आपकी जगह बैठा हुआ था एक दिन, लेकिन आज मैं आपसे आगे हूँ। वो यही बात को घुमा फिरा के इस तरीके से बोलता है कि आप लोगों को ये लगता है कि यार ये बंदा मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन ये बंदा आज उस मुकाम पर हासिल है, यानी कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं भी उसकी जगह पहुँच सकता हूँ। इस वजह से हम सामने वाले को अपना मेंटर और गुरु मान लेते हैं कि यार ये जिस हिसाब से जिस रास्ते पे ये चला है हम भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। और इससे डेवलप होता है एक कल्ट, यानी कि एक ऐसी चेन बनती है कि आप अपने साथ लोगों को जोड़ना चालू कर देते हैं अपनी कहानी सुनाकर। और सिर्फ सही शब्द ही चूज करना जरूरी नहीं होता। आपकी बॉडी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपने किस हिसाब से कपड़े पहने हैं, आप जब बोल रहे हैं तो आप कब ऊंचा बोल रहे हैं, कब आप धीरे बोल रहे हैं, किस टाइम पे आप पॉज लगा रहे हैं और किस टाइम पे आप अपनी उस बात पे फोकस कर रहे हैं जिस बात पे आप लोगों को एक अटेंटिव फील कराना चाहते हैं। ये सब एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। एग्जाम्पल, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन आप एक बात हमेशा जान सकते हैं कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। जो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे बेटर है जितने भी अभी तक के पॉलिटिशियन आ रखे हैं आसपास में देखेंगे। अगर आप कंपेयर टू अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो उनके अंदर हम वो ट्रस्ट नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना बिचकानी टाइप की है। लेकिन अगर हम यही बात मोदी की बात करें, हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो उनकी बातों में एक ठहराव है। जिस हिसाब से वो बोलते हैं, जिस हिसाब से उनके हाथ पैर चलते हैं, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर वो एक ठहराव लाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बंदा जो है ये मैच्योर है एंड एक देश संभालने के लिए काबिल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें राहुल गांधी की, तो वो उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। इस वजह से लोगों के अंदर उनके लिए इतना ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है। दूसरी तरफ जितने भी अगर हम बॉलीवुड के स्टार्स देखें तो उन सब में हमें
एक कॉमन ट्रेड देखने को मिलता है, लेकिन शाहरुख खान के जितने भी इंटरव्यूज़ हैं हम उनको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब वो अपनी कहानी को सुनाते हैं, जब वो अपनी कहानी को बयां करते हैं, उस वजह से हमें वो कहानी और मज़ेदार लगती है। तो इस वजह से हम उनके साथ और जुड़ना चाहते हैं। अगर मैं एलोन मस्क की बात करूँ तो वो बातें करते वक्त मम्बल करते हैं, वो हकलाते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आपने उनकी पहले की वीडियोस कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो वो बात करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जब वो रुकते हैं, ठहरते हैं, तो वो उनकी मम्बल को थोड़ा सा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से लोग उनको और सुनना पसंद करते हैं। एलोन मस्क का कल्ट आप लोग जानते हैं कि उनके पीछे कितना बड़ा कल्ट बन चुका है। सब लोग एलोन मस्क की तरह बनना चाहते हैं आज के टाइम पे। कहानी को कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कहानी ज़्यादा हिट करती है ऑडियंस को। एंड आप भी इस स्किल को सीख सकते हैं, इस स्किल को एक पावरफुल टूल की तरह बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ी सी प्रैक्टिस से। एंड उस प्रैक्टिस को करने के लिए आपके पास एक वर्ड है, अगर आप उस एक वर्ड को याद कर लेंगे ना, तो आप एक्चुअली के अंदर अपनी कहानी को इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि सामने वाले को वो बहुत चीज़ इंगेजिंग लगे। तो वो वर्ड है स्टोरी, एस सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अपनी कहानी के जरिए आप उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिए जो ऑडियंस के दिमाग में चल रही है। ट्रियम, अपनी कहानी के अंदर सक्सेसफुल बताइए, अपने आप को एक सक्सेस दिखाइए कि आपने क्या चीज़ अचीव करी है, अपने गोल्स को किस हिसाब से आपने अचीव किया है, ताकि लोगों को भी आपके उस गोल को अचीव करने की जो मेहनत है वो दिखे। आउटकम, आपका क्या आउटकम है, आपका क्या एंड गोल है, आपने क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं और कितनी दिन में उसको अचीव करेंगे। अपनी स्टोरी के अंदर ये डालने से आप एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि इस टाइमलाइन के अंदर मैं ये सब चीज़ें अचीव करने वाला हूँ और ये मेरा आखिरी गोल होगा। फिर आता है रिसर्च। रिसर्च इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एंड टू द पॉइंट नैरेटिव लेके आएँ, जिसकी वजह से आप जो सामने वाली ऑडियंस हो उसको डायरेक्ट हिट कर सकते हैं एंड उनको ज़्यादा देर तक अपने साथ में अटेंटिव एंड इंगेज रख सकते हैं। एंड आखिरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आता है कहानी के अंदर, वो है यू, यानी कि आप। जी हाँ, आप अपनी कहानी के एक नायक हैं। आपको अगर दिखाना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपको ना एक तरीके से अपने आप को एक मसीहा टाइप का दिखाना पड़ेगा। आपको एक दुनिया को होप देनी पड़ेगी ऑडियंस को कि मैं हूँ जो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए एंड अपनी इस बातों से आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएंगे। आप ही अपनी कहानी के मेन नायक है, आप ही अपनी कहानी के मेन हीरो हैं। तो आपको अपनी को इस कहानी में इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रगल्स हैं, आपकी जो दिक्कतें आई हैं बिजनेस करते वक्त में या कोई भी चीज़ करते वक्त में, आपकी जो कहानी है वो आपके इर्द गिर्द होनी चाहिए। इसलिए आप ज़्यादा रिलेटिव लगेंगे, आपकी वजह से वो जो आपकी कहानी है वो ज़्यादा बिलीवेबल लगेगी। तो ये सारी स्किल्स सीखकर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। स्टोरी टेलिंग इसलिए इतनी ज़रूरी होती है। अगर हम अपनी इवोल्यूशन की बात करें तो हम एक पैक्ट की फॉर्म में रह के आए हैं, हम एक सोशल क्रिएचर हैं, तो हम एक बंदे को फॉलो करना चाहते हैं। ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में फिट हो रखा है कि हम एक बंदे को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन कुछ परसेंट बंदे वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे फॉलो नहीं करना, मुझे लीडर बनना है उनका। अगर वो लीडर क्वालिटी आपके अंदर वो है और आप उसको और डेवलप करना चाहते हैं और आप अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये स्किल जो स्टोरी टेलिंग की स्किल है ना, ये होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी पूरी अनशन के टाइम पर और इतने सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो कहानी बयां करते थे। नेल्सन मंडेला, जितने भी आप इंसानों को देख लीजिए जो एक बहुत बड़े दर्जे के लीडर रह चुके, जिन्होंने रिवोल्यूशन लाए हैं, उनके अगर आप इंटरव्यूज़, उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरी लाइन आप कुछ भी देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि वो बहुत अच्छा बोलते थे, वो बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे, सही शब्द के साथ चूज़ करते थे कि उनको क्या बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, कब रुकना है, कब ज़्यादा तेज़ आवाज़ करनी है, कब धीरे करनी है। ये सब सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी एंड आपको दूसरों को समझना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसकी क्या सोच है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू।